नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय चौमेला द्वारा संचालित ई क्लास में आप सभी का स्वागत। मैं मनीष नैनीवाल, सहायक आचार्य हिंदी, कोटा विश्वविद्यालय के स्नातक द्वितीय वर्ष विषय हिंदी का दूसरा अध्याय बिहारी रत्नाकर, जिसमें बिहारी जी की सतसई पर श्री जगन्नाथ दास जी रत्नाकर की प्रसिद्ध टीका बिहारी रत्नाकर से कुछ दोहों को चुनकर लिया गया है। उन्हीं दोहों में से कुछ का अध्ययन, व्याख्या आज हम करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला दोहा है, पिए के ध्यान गही गही रही वही वे नारी, आपू आपू ही आरसी लखी रीझती रिझवारी। रिझवारी यानी रीझने वाली, रूप या गुणों पर रीझने की योग्यता रखने वाली नायिका, नारी के लिए है रिझवारी। आरसी है दर्पण, और वे नारी, वे का मतलब है होकर। इस दोहे में बिहारी जी ने एक ऐसी नायिका जो नायक के ध्यान में निमग्न होकर के तद्रूप हो जाती है और उसमें नायक की सी मनोवृत्तियां भी आ जाती हैं। अर्थात नायिका नायक में इतनी ध्यान निमग्न है कि वह अपने आप को ही नायक समझने लगती हैं और स्वयं को आरसी में देख करके रीझने भी लगती हैं अपने आप पर ही, क्योंकि वो अपने को नायक समझ बैठती हैं। वो नायक में या अपने पिए में इतना ध्यान निमग्न होती हैं कि वो स्वयं में ही नायक के रूप या नायक के गुणों को देखती हैं और दर्पण में स्वयं को देखकर रीझने लगती हैं। ऐसा वर्णन इस दोहे में कवि ने किया है। यहाँ एक सखी किसी दूसरी सखी से नायक की इस मनोदशा का वर्णन कर रही हैं कि पिए के या प्रियतम के ध्यान में मग्न होकर के वह नायिका वही हो रही हैं, अर्थात अपने को प्रियतम ही समझने लगी। वे नारी, वे यानी होकर के वही हो गई हैं, यानी वो नायक ही के जैसी हो गई हैं, अपने आप को नायक ही या प्रियतम ही समझने लगी हैं। अतः यह जो रिझवारी है, नायिका है, यह अपने को आरसी में देख करके, दर्पण में देख करके आपू ही, अपने आप पर ही रीझती हैं, प्रसन्न होती हैं। अपने आप को दर्पण में देख करके अपने पर ही रीझने लगती हैं, क्योंकि वो अपने आप में अपने नायक या प्रियतम को समझने लगती हैं। इसीलिए दूसरा दोहा है, अनियारे दीर्घ दृगनु किति न तरुणी समान, वह चितवनी ओरे कछु जिहि बस होत सुजान। सुजान सज्जन, गुणी, ज्ञानवान संत लोग। अनियारे का मतलब है अणी वाले,
नुकीले, कोरदार, दीर्घ यानी दीर्घ बड़े बड़े, द्रगनु यानी द्रग आँखें, किति कितनी ही, और चितवनी यानी दृष्टि, चितवन। तो यहाँ कवि की उक्ति ऐसी नायिका, ऐसी स्त्री के लिए जिसकी चितवन में कुछ भिन्नता हो, वह चितवनी औरे कछु, वो चितवन कुछ और ही हैं। क्योंकि संसार में कई सारी तरुणियाँ, कई सारी स्त्रियाँ सुंदरता में एक समान हो सकती हैं, जिनके नेत्र बड़े बड़े हो सकते हैं, कोरदार नुकीले हो सकते हैं। ऐसी बड़ी और कोरदार आँखों वाली कितनी ही इस संसार में स्त्रियाँ हैं, नायिकाएँ हैं, लेकिन ऐसी स्त्री या ऐसी नारी कोई कोई ही होती हैं जिसकी दृष्टि, जिसकी चितवन सबसे अन्यतम हो, और जिसकी चितवन से कोई भी सुजान, जिसकी चितवन के वश में हो जाते हैं सुजान, गुणी लोग भी जिसकी चितवन के वश में हो जाएं, ऐसी स्त्रियां बहुत कम या कुछ विशेष ही होती हैं, ऐसा वर्णन इसमें है। अर्थ इस प्रकार से हैं। अनियार्य ने कोरदार या नुकीले और दीर्घ बड़े द्रगों नेत्रों के कारण संसार में कितनी ही तरुणियाँ एक जैसी समान सी नहीं हैं, यानी एक जैसी हैं। कितनी ही स्त्रियाँ या तरुणियाँ ऐसी हैं जो अपनी सुंदरता में, सौंदर्य में, बड़े नेत्रों, नुकीले नेत्रों में एक समान हैं, परंतु सबकी चितवन जो है वो एक जैसी नहीं है, क्योंकि वह चितवन कुछ और ही हैं, या ऐसी चितवन किसी किसी में ही होती हैं जिससे सुजान भी वशीभूत हो जाते हैं। जिस चितवन से सुजान गुणी जन भी जिसके वशीभूत हो जाएं, ऐसी चितवन कुछ विशेष प्रकार की होती हैं जो किसी किसी में ही होती है, सब में नहीं होती। तो ऐसी जो विशेष चितवन वाली स्त्री या नारी हैं, उसके बारे में कवि ने ये दोहा लिखा है। अगला दोहा, मैं मिसहा सोयो समुझी, मुँह चूम्यो डिग जाए, हंस्यो खिसानी गल गयो रही गरे लपटाई। इसमें नायिका अपनी सखी से कह रही है अपने और नायक के प्रेम व्यवहार के बारे में बता रही है, या पिछली रात में नायक नायिका के जो प्रेमालाप हुए, क्या मनोभाव हुए, उन सब के बारे में यहाँ कोई नायिका अपनी सखी से बता रही है। मिसहा का मतलब बहाना करने वाले, छली नायक के लिए आया है यहाँ। मिसहा जो बहाना करके सोया हुआ है नायक। डिग जाए यानी पास जाना, खिसानी मतलब खिसिया जाना, लज्जित होना, गल गयो यानी गला गयो पकड़ना, गले लग जाना।
तो यहाँ नायिका अपने सखी से कह रही हैं कि मैंने उस मिसहा को, उस नायक को जो बहाना करके सोया हुआ था, सो नहीं रहा था, बहाना करके सो रहा था, सोने का बहाना कर रहा था, उसको मैंने सोया समझ करके मुंह चूमो डिग जाए, उसके पास जाकर उसका मुंह चूम लिया। मैंने उसे सोया हुआ समझा, लेकिन वो बहाना कर रहा था और मैंने पास जाकर उसका मुंह चूम लिया। मुंह चूमते ही वह हंस पड़ा, हंस्यो, वह नायक हंस पड़ा। खिसानी, जिससे मैं खिसिया गई, यानी मैं लज्जित हो गई। तो गल गयो, तो नायक ने मेरा गला गयो, यानी मेरे गले लग गया, मुझे गले से पकड़ लिया, या मेरे गले से मैं उसने गलबाही डाल दी। रही गले लपटाई, तब अपनी लज्जा को मिटाने के निमित्त मैं भी उसके गले से लिपट गई। रही गले लपटाए, मैं भी उसके गले से लिपट रह गई या लिपट गई। इस प्रकार यहाँ नायक और नायिका के प्रेम व्यवहार का वर्णन नायिका ने अपनी सखी से किया है कि नायक किस प्रकार से बहाना करके सोया हुआ था और नायिका मान की हुई थी, और उनका किस प्रकार प्रेम व्यवहार संपन्न हुआ, इसका इस प्रकार का वर्णन या कथन नायिका ने इसमें किया है। अब आगे के दोहे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इन सभी दोहों को, इनकी व्याख्याओं को आप शब्दार्थ सहित अलग नोटबुक में उतारें, ताकि आपको अधिक लाभदायक होगा। धन्यवाद। जय हिंद।